प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको शालोम। आइए आज के ध्यान के लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20वें वचन को पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कार्य कर सकता है, ऐसे परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रियो, कृपया इस वचन को हर दिन आपके मुंह से उच्चारण करते रहना है। पूरे मन से मैं कह रहा हूं। आप इन बातों को जानते हैं, ये कोई नया नहीं है। आपको कहानी के रूप में बताता हूं, सुनिए। एक समय में एक व्यक्ति के 12 पुत्र थे। उन 12 पुत्रों में एक पुत्र बहुत अच्छा था, धर्मी था, खरा था, परमेश्वर के भय भक्ति को मानता था, पिता की आज्ञा को टाले बिना पिता के कहे अनुसार करता था। पिता का अति प्रिय पुत्र था। वो पिता भी पुत्र से बहुत प्रेम करता था। कोई काम हो तो उसे ही बताता था। कारण क्या है कि पहला तो वो आज्ञा मानता था, अधीन होने वाला था, जो काम बताए उसे निश्चय करता था और खरा जीवन जीता था। और उतना ही नहीं, परमेश्वर के भय भक्ति को मानता था। ऐसा जवान लड़का एक दिन स्वप्न देखा। उस स्वप्न को अपने भाइयों को बताने से वे ठट्ठा उड़ाए, उसके पिता से कहने से वे डांटे, और अंत में इस लड़के की अच्छाई और आत्मिकता को देखते हुए और पिता इसे बहुत प्रेम करता है, इसे देखकर भाई लोग ईर्ष्या करने लगे। उस लड़के को बेच दिए। 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिए। उस लड़के को एक घर में नौकर के रूप में, दास के रूप में रहना पड़ा। उसके बाद उस लड़के के संग परमेश्वर रहता था, इसलिए उसे प्रमोशन मिला। वो सोचा, बहुत अच्छा, मेरा जीवन सही हो रहा है, कष्ट दूर हो रहे हैं। एक नौकर के रूप में इस घर में मैं आया और मैं परिश्रम से काम किया और परमेश्वर मेरे संग है, इसलिए प्रमोशन मिल गया। ये सोचकर खुश होते समय परीक्षा आ गई। प्रियो, आप अपने जीवन में याद रखिए, आपके जीवन में परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दे, या आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, आपको ऐसे लगे, या आशीषों का अनुभव आप करें, या जीवन में आश्चर्य कार्यों को देखें, या आनंद करने का समय आपके जीवन में आए, तब शैतान इससे बहुत ईर्ष्या करता है। आप खुश हों, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पूरे मन से हंसें, आप शांति से जिएं, आनंद से जिएं, सब कुछ अच्छा है, ऐसे आप कहें तो बस वो इससे बहुत चिढ़ता है। तो सब अच्छा है कहोगे, देखो अब मैं क्या करता हूं, ये सोचकर वो आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। ऐसे ही इस जवान के जीवन में एक भयानक परीक्षा के द्वारा हमला किया। क्या था वो हमला कहने से? वो जहां काम करता था, उस काम करने के स्थान में एक स्त्री उस पर आंख लगाई। उसके बाद मेरे साथ पाप करो बोली। वो धर्मी व्यक्ति, वो अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपने कैरेक्टर को खोने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। और जब उसकी इच्छा को पूरी नहीं किया, वो स्त्री उससे बदला लेना चाहती थी, दुश्मनी की। ये सामान्य बात है। आपने जो सोचा वो नहीं होने से आप में एक तरह का क्रोध उत्पन्न होता है। आपने जो सोचा वो नहीं होने से, आपने जो चाहा नहीं होने से एक तरह का क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण ऐसा हुआ है, उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। उस स्त्री ने भी ऐसा ही किया, बदला लेना है सोची। झूठे आरोपों को जब उस लड़के के ऊपर डाल दिया गया, उसे जेल में बंद कर दिए। वो जवान लड़का जो बिल्कुल निर्दोष था, अन्याय से उसे जेल में डाल दिए। मैं क्या गलती किया कि मुझे जेल में डाल दिया गया? मैंने क्या गुनाह किया कि मुझे इस तरह जेल में डाल दिए हैं? ये सोचकर निराश नहीं हुआ। प्रिय भाई और बहन, सुनिए,
मान लीजिए आपने गलती किया और कुछ लोग आपकी निंदा किए, तब निराश होने में अर्थ है। मैं गलती किया इसलिए लोग मुझे कोस रहे हैं, मैंने जो पापमय काम किया वो काम ही ऐसा है। ये सोचकर आप निराश हो सकते हैं या फिर हताश हो सकते हैं। लेकिन असली और सही आत्मिकता क्या है जानते हैं? आपकी गलती नहीं करने पर भी, आप धार्मिकता से जी रहे हैं फिर भी, आप सच्चाई से जी रहे हैं फिर भी, खराई से जीने पर भी कुछ लोग आप पर झूठा आरोप लगाकर निंदा करते हैं, तब आप निराश हुए बिना, हताश हुए बिना, व्याकुल हुए बिना जब आप परमेश्वर की सेवा को करते हैं, वही सबसे अद्भुत आत्मिकता है। सब कुछ आपके अनुकूल हो रहा हो तब परमेश्वर की सेवा करनी बड़ी बात नहीं है। प्रिय, इस बात को उस दिन शैतान ने परमेश्वर से कहा, अय्यूब तेरी उपासना क्यों नहीं करेगा? तूने उसे सब कुछ दिया है ना, उसने जो भी चाहा तूने दिया है उसे। तूने उसे संतान दिया, धन संपत्ति दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इतने सारे बच्चे तूने दिया है, तो वह आपकी उपासना क्यों नहीं करेगा? धन्यवाद धन्यवाद करेगा। उससे वो सब ले लो, तब उसका असली रूप बाहर प्रकट होगा। प्रियो, ये शैतान के सोचने का तरीका है। लेकिन परमेश्वर क्या साबित करना चाहते थे कि अय्यूब असली और सही आत्मिक है। मैंने उसे आशीष दिया इसलिए वो मेरी उपासना नहीं कर रहा है। यदि उसके जीवन से आशीषें दूर हो जाएं फिर भी वो मेरी उपासना करता ही रहेगा। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं प्रभु। तो फिर परीक्षा करें। मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूं, जाओ। परमेश्वर से अनुमति लेकर शैतान आकर अय्यूब को कितने दुखों में डाला आप जानते हैं। उसका जो कुछ था सब उसे ले लिया, प्राण को छोड़। अय्यूब जब अपना सब कुछ खो दिया, कारण नहीं मालूम चल रहा है। धन संपत्ति क्यों खो दिया, कारण नहीं मालूम चल रहा है। स्वास्थ्य क्यों खो दिया, कारण पता नहीं चल रहा है। बिना किसी कारण के स्वास्थ्य खो दिया, बिना कारण के संपत्ति खो दिया, बिना किसी कारण के सारे बच्चों को खो दिया, सब कुछ खो दिया। अय्यूब ने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, उसकी महिमा होने पाए। हम क्यों बार बार अय्यूब के विषय में स्मरण करते हैं? क्योंकि असली और सही आत्मिकता का जीवित उदाहरण है अय्यूब। आप जब गलती करते हैं, बहुत से लोग आपको देखकर निंदा कर सकते हैं, ठट्टा कर सकते हैं, नीचा करके बोल सकते हैं। तब निराश होने में कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य रूप से निराश हो जाएंगे। लेकिन जब आप कोई गलती नहीं किए, जब कोई गुनाह नहीं किए, यदि कोई आपके विषय में गलत बात करें, निंदा करने की कोशिश करें, आरोप लगाने की कोशिश करें, आपके विषय में झूठी बात फैलाने की कोशिश करें, धैर्य के साथ परमेश्वर की अतीत में जैसा आपने उपासना किया वैसे ही अब भी उपासना आत्मिकता के साथ करते रहना एक आत्मिक व्यक्ति का काम है। प्रियो, एक दिन एक सेवक सुसमाचार प्रचार करने को गया। वहां पर कुछ गुंडे और बदमाश झगड़ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनके बीच में जाकर उस गुंडा गैंग का जो लीडर था उसके पास जाकर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना है? प्रभु यीशु मसीह आपसे जान से भी अधिक प्रेम करता है, इस तरह कहा। तब उस गैंग का लीडर अब इसके आगे यीशु मसीह के विषय में बात किया तो उसके पास एक बटन चाकू था। बटन दबाया, चाकू बाहर निकला। इस चाकू से 1000 टुकड़े कर दूंगा, तेरे काट डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ में आया? कहा। वो व्यक्ति उसे देखकर, अगर तुम्हारे हाथ में जो चाकू है उससे तुम मेरे शरीर के 1000 टुकड़े भी कर दो तो
मेरे शरीर का हर एक टुकड़ा कहेगा, मेरा यीशु तुमसे प्रेम करता है। ये अंग्रेजी में द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड नाम से एक अद्भुत फिल्म भी बनी है। उस प्रचारक का नाम डेविड विल्करसन। उस किताब को मैंने पढ़ा। ये पुस्तक यदि आपको मिले तो निश्चय पढ़िए। क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। उस सेवक का नाम डेविड विल्करसन। गैंगस्टर्स के बीच में, गुंडों और बदमाशों के बीच सेवा किया। ये घटना उनके जीवन में घटित हुई थी। मार डालोगे तो फिर सुनो, मेरे 1000 टुकड़े भी कर दोगे तो हर एक टुकड़ा ये कहेगा, यीशु तुमसे जान से भी अधिक प्रेम करता है। तुम मुझे मार डालोगे ये सोचकर मेरे हृदय में जो सुसमाचार है उसे छुपाकर भागने वाला मैं बिल्कुल नहीं हूं। उसे प्रचार करने के लिए मैं आया हूं। इस प्रचार करने की प्रक्रिया में मैं अपना प्राण भी दे दूंगा। यह है प्रभु के लिए गवाह होकर जीना, भाग जाना नहीं। प्रियो, जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके बाद उस उद्धारकर्ता के प्रेम को अनुभव करने वाले हम, उस उद्धारकर्ता के दिए गए उद्धार के आनंद को अनुभव करने वाले हम, उस उद्धारकर्ता के विषय में गवाही देने में, उस उद्धारकर्ता के दिए गए सेवा को करने में रुकावटें आए या विरोध हो या निंदाएं आए, तब जो व्यक्ति भागता है वो बिल्कुल भी सेवक नहीं है। भागने वाला व्यक्ति आत्मिक बिल्कुल नहीं है। यूसुफ के ऊपर अन्याय से आरोप लगाए गए, वो भागा नहीं। डरपोक के समान निराश नहीं हुआ, मानसिक रूप से हताश नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ। प्रियो, ले जाकर जेल में डालने पर भी, वहां भी यूसुफ परमेश्वर के ही काम को ही किया, रोया नहीं। कहीं भी आपको यूसुफ रोया जैसा दिखे तो मुझे बताना। कहीं दिखाई दिया आपको? लेकिन बाइबल में क्या है जानते हैं? यूसुफ को जंजीरें बहुत ही दुख दिए, वो बेड़ियां उसे बहुत दुख दिए जब वो व्यक्तिगत रूप से अकेला था तब। लेकिन बाहर आने के बाद परमेश्वर के लिए धैर्य से जिया। यस, कई बार हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के पास जाकर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, अपने दुख को उन्हें बताते हैं। ये हमारे जीवन में होने वाली अंदरूनी प्रक्रिया है। लेकिन बाहर आने के बाद यूसुफ बंदी गृह में भी परमेश्वर का संतान होकर जिया। कारण क्या देखेंगे, आइए। उसके साथ अन्याय किया गया, झूठे आरोप लगाए गए, अन्याय से उसे बंदी गृह में डाला गया। यूसुफ के विषय में जो लिखा गया पढ़ेंगे, आइए। 39 वचन। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर की, तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया। यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। पर यह शब्द बहुत अद्भुत है। पर वो कहां था बताइए? वो बंदी गृह में था, बिना किसी कारण के बंदी गृह में था। अन्याय से बंदी गृह में डाला गया। कारण नहीं पता किस लिए उसे बंदी गृह में डाला गया, क्यों उसकी नौकरी उससे छिन गई, क्यों उसे झूठा आरोप सहना पड़ा। आज हम में से कुछ लोगों को कारण नहीं मालूम चल रहा है। मेरी नौकरी क्यों चली गई, मुझे कारण नहीं मालूम चल रहा है। क्यों मेरा पति मुझसे दूर चला गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया, जिससे प्रेम किया मेरी पत्नी मुझसे क्यों दूर हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परिश्रम से व्यापार किया, व्यापार में नुकसान क्यों हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर तरह से परमेश्वर की उपासना किया,
पर यह बीमारी मुझे क्यों हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों को मैं दान दिया, पर पता नहीं क्यों आज मेरे हाथ में 1 रुपए भी नहीं है, मालूम नहीं चल रहा है। बहुत से लोगों का मैं भलाई किया, लेकिन आज मेरे ही जीवन में क्यों इतना बुरा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों को दान दिया, आज पता नहीं क्यों मैं ही एक अभागा व्यक्ति बन गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर से आ रहा हूं, क्यों मैं बेरहमी से बंदी गृह में डाल दिया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर यहोवा मेरे संग संग है। ये काफी है, ये काफी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन यूसुफ के भी समझ में नहीं आया, लेकिन यूसुफ के जीवन में क्या हुआ जानते हैं? वो बंदी गृह में डाला गया, पर यहोवा यूसुफ के संग संग था। कोई आकर कहे, सुना है तुम्हारी नौकरी चली गई? हाँ, नौकरी चली गई। इस तरह रुकिए मत, ये कहकर रुकिए मत। उसके बाद जो बताना है बताइए। मुझे क्या मालूम जी। बताओ कहने से क्या बताएं, नौकरी जाने के बाद हम क्या बता सकते हैं। वो बंदी गृह में डाला गया। यूसुफ के पास जाकर, यूसुफ तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हें जेल में डाल दिए ना, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या अनुभव किए? पूछे समझो। सच है, मैंने कोई गलती नहीं किया, मेरे भाई मुझे बेच दिए, मैंने कोई गलती नहीं किया, मेरी मालकिन मुझे जेल में डलवा दी। तो तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो। क्या है बताओ? मेरा परमेश्वर मेरे संग संग है। प्रियो मत भूलिए। हो सकता है आज आपके जीवन में, मैंने बताया था ना, क्यों नौकरी चली गई, क्यों परिवार गृहस्थी बर्बाद हो गई, क्यों अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्यों बीच में ही व्यापार नुकसान में पड़ गया, क्यों बहुत से लोग बेरहमी से आपकी निंदा कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आने पर भी आपको एक बात कह पाना है, जो हो गया, लेकिन एक बात बताता हूं, सुनो। क्या है? फिर भी परमेश्वर मेरे संग है। अभी मेरा प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। आपका कुछ भी नहीं गया, आपका कुछ भी नहीं गया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। बेटर है कहेंगे? नहीं। बेटर है कहेंगे? नहीं कहेंगे। सब कुछ है प्रियो, लेकिन परमेश्वर नहीं है। ये लाइफ चाहिए कहेंगे? सच कहिए, सच बताइए। सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है। ये लाइफ चाहिए कहेंगे? ब्रदर, मेरे पास केवल यही है कहने के लिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। या ये लाइफ चाहिए? कौन सा चाहिए बताइए? पहला वाला चाहिए, सेकंड वाला चाहिए? सच बोलिए, सच बोलिए। सेकंड वाला चाहिए। फिर मकान नहीं है कहकर क्यों रोते बताइए? मकान नहीं है कह के रोने वाले नहीं है? नहीं है। प्रियो हन्ना कहती है, संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है। तब उसके पति ने कहा, क्यों इस तरह रोती हो, मैं हूं ना। हन्ना का पति क्या कहा? हन्ना क्यों रोती हो, बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। 10 बच्चों से भी उत्तम मैं तुम्हारे पास हूं ना, मैं हूं ना। क्यों प्रियो? आज आपके जीवन में कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। शैतान आपके पास आकर रुलाने से आपको क्या कहना जानते हैं? 10,000 से भी जो उत्तम है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। कुछ भी ना हो कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है, बस यही काफी है। फिर से कह रहा हूं, आपके पास सब रहे, संसार का सारा धन आपके पास रहे, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होने से
हे मूर्ख, तूने जो कुछ कमाया है उसे क्या करोगे? आज तेरे प्राण को तुझसे ले लिया जाएगा। यदि कोई सारे जगत को कमा ले, पर यदि उसके पास परमेश्वर ना हो तो उसे क्या लाभ होगा? आप सारा संसार कमा लिए, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता के साथ संगति को कमा नहीं सके, क्या लाभ होगा बताइए? सुनिए, धनवान के पास सब कुछ था, धनवान के पास सब कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास ना हो। हर दिन समृद्धि से भोजन करता था, बैजनी और मलमल के वस्त्र पहनता था, धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह मर गया। उसके भोजन के, उसके मेज के ऊपर भोजन के टुकड़े पड़े होते थे। सामान्यतः हमारे घरों में भोजन का एक टुकड़ा भी पड़े होने से मां डांटती है, बेटे ध्यान से खाओ, इस तरह भोजन नीचे नहीं गिरना चाहिए। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। फिर राजा भोजन करते समय ध्यान से ही भोजन करता है, सावधानी से ही भोजन करता है, उतना ही। हाँ, जानवर जैसा नहीं खाएगा ना, ऐसे ऐसे नहीं खाएगा ना, वो अच्छे से ही खाएगा। उस धनवान के मेज में से गिरे हुए एक दो टुकड़ों को खाकर जिया ये दरिद्र। एक दिन धनवान मर गया। इस धरती में उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे जो स्वर्ग ले जा सकता है वो प्रभु उसके संग नहीं था। वो कहाँ गया जानते हैं? भयानक रूप से जलते हुए आग के कुंड में चला गया। प्रियो, उस दरिद्र के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसे स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर के दूत उतर आए। आकर उस दरिद्र को क्या किए बताइए? अब्राहम के गोद में आराम पाने के लिए उसे लेकर गए। बाइबल में क्या है जानते हैं? हे मेरे पुत्र, इस धरती में तुमने सुख विलास का अनुभव किया, लेकिन आज यहां नरक में यातनाएं उठा रहे हो। लेकिन ये मेरा पुत्र लाजर धरती में कष्टों को अनुभव किया, स्वर्ग में सुख को, समृद्धि को, आनंद को अनुभव कर रहा है। प्रिय भाई और बहन सुनिए, वो बंदी गृह में डाला गया, लेकिन उस बंदी गृह में यूसुफ के संग कौन था? समझ में आ गया आपको? आप जिस कठिन परिस्थिति में हो, कष्टदायक स्थिति में हो, परमेश्वर आपके संग होना काफी है। समझ में आया? परमेश्वर आपके संग होना काफी है। उस समस्या के समाधान को परमेश्वर ही देंगे। यूसुफ बंदी गृह में था, पर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यूसुफ कहाँ था? अभागी स्थिति में वह पहुंच गया। अभागी स्थिति में वो पहुंच गया। बाहर निकलेगा या नहीं उसे नहीं पता, पर यहोवा यूसुफ के संग था। आप कितने कठिन स्थिति में क्यों ना हो, दीनहीन स्थिति में हो, डर और भय में से गुजर रहे हो, आपको क्या कहना जानते हैं? लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे संग है। वही आपको बल देगा, वही आपको हिम्मत देगा, वही आपको भविष्य देगा। ना भूलें, यूसुफ बेरहमी से, अन्याय से झूठा आरोप लगाकर बंदी गृह में डाल देने पर भी यूसुफ परमेश्वर की निंदा नहीं किया, आरोप नहीं लगाया। क्या है प्रभु ये? खराई से जीने से आपने मुझे ये इनाम दिया है प्रभु, देखो क्या कर दिए मेरा। नहीं रोया। किस लिए? जो उसको आशीष दे सकता है, जो ऊंचा कर सकता है। सारे निंदा करने वालों से भी अधिक ऊंचा कर पाने वाला परमेश्वर उसके साथ है।
इस बात को ना भूलें, आज जो निंदा आपके ऊपर है उससे बढ़कर, दुख से बढ़कर, बीमारी से बढ़कर महान परमेश्वर आपके साथ है। इस सत्य को ना भूलें। पवित्र परमेश्वर पिता मांगने से बढ़कर और समझ से परे अत्यधिक रूप से हमारे जीवन में कर पाने वाले महान परमेश्वर आपको ही महिमा, आदर, इज्जत युग युग तक मिलने पाए। पिता, इस संदेश को कोई भी ना भूले। इनके मनों में हमेशा ये वचन पिता इन्हें जागृत करना है, इन्हें आनंदित करना है, इन्हें प्रफुल्लित करना है। पिता, ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए पिता। समस्या कुछ भी हो, कष्ट कुछ भी हो, वो कितना तीव्र ही क्यों ना हो, पर यहोवा हमारे संग संग है, ये प्रतिज्ञा काफी है पिता, ये विश्वास काफी है पिता। यूसुफ बंदी गृह में डाला गया, लेकिन यहोवा यूसुफ के संग संग था। पिता, यूसुफ के संग रहने वाला परमेश्वर तू है, हमारे संग भी है, आज भी जीवित है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुने गए वचन को कोई भी ना भूले पिता। बार बार स्मरण करते हुए, बार बार मनन करते हुए, आप पर निर्भर होकर हर परिस्थिति का सामना कर सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।